हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है ट्विंस, जुड़वा यानी कि यमज। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बोर्ड पेपर के एग्जाम में 5 नंबर अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक बना हुआ है ट्विंस होता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे ट्विंस बनता कैसे है। तो ये एक स्पर्म है, ये एक शुक्राणु है और एक अंडाणु एग। जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, तो उससे एक सेल बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ये युग्मनज कहा जाता है। ये कोशिका होती है टूयन, डिप्लॉयड कोशिका होती है। फिर इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद क्या होगा, डिवीजन होने के बाद इससे 2 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, 2 एम्ब्रियो यानी कि 2 भ्रूण का यदि निर्माण होगा तो इससे 2 बेबी बनेंगे। याद रखिएगा, 2 बेबी बनेंगे जिन्हें हम ट्विंस कहेंगे। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। तो हमने क्या जाना ट्विंस में, याद रखिएगा, जब एक स्पर्म द्वारा एक एग को फर्टिलाइज किया जाएगा, निषेचित किया जाएगा, तो उससे एक जाइगोट बनेगा, एक कोशिका बनेगी, टूयन सेल बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। फिर ये सेल डिवाइड होगा, इसमें डिवीजन होगा, फिर 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो 2 भाग में बढ़ने के कारण से 2 जाइगोट कह सकते हैं या 2 एम्ब्रियो कह सकते हैं बनेगा। 2 एम्ब्रियो यानी कि 2 भ्रूण बनेगा और उससे 2 शिशुओं का निर्माण होता है जिन्हें ट्विंस यानी कि जुड़वा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें जुड़वा का फॉर्मेशन होता है। ये एक तरीका है। एक तरीका और है ट्विंस के फॉर्मेशन का, लेकिन याद रखिएगा हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे ट्विंस के प्रकार, तो उसमें हम उस तरीके के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप जान गए कि ट्विंस किसे कहते हैं। लिखना आपको वैसे ही है। कैसे लिखना होगा, जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है तो इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट में डिवीजन होता है जिससे 2 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और इससे 2 बच्चों का निर्माण होता है जिन्हें ट्विंस या जुड़वा या फिर हम यमज के नाम से जानते हैं। आइए ट्विंस के प्रकार लिखते हैं हम लोग। तो हमारा हेडिंग बनेगा ट्विंस के प्रकार। बना लीजिए सभी लोग। ट्विंस के प्रकार में हम लोगों ने 3 हेडिंग बनाया है यहाँ पर। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्विंस जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक बनेगा समान इमेज, दूसरा होगा भ्रांति इमेज और तीसरा होगा श्यामिज इमेज। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको तीनों के प्रकार को बाकायदे समझा दूंगा। लिखना कैसे है ये भी बता दूंगा। आप उसको लिखने के बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा। तो पहला आपका हेडिंग बनेगा समान इमेज क्या होता है। बना लीजिए हेडिंग। इसे इंग्लिश में हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम इंग्लिश में आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। भ्रांति इमेज आपका ये फ्रैटर्नल कहलाएगा। फ्रैटर्नल ट्विंस इसे कहेंगे। और तीसरा आपका होगा सियामिज, जिसे हम लोग सियामिज ही कहेंगे। ये आपका सियामिज ट्विंस हो गया। तो आपके 3 टाइप के ट्विंस हो गए। सबसे पहला फीडिंग बनाएंगे आइडेंटिकल ट्विंस किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं एक फिगर के माध्यम से। तो जब एक स्पर्म के द्वारा एक एग को फर्टिलाइज किया जाता है तो उससे एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट में डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन। और डिवीजन से 2 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा, यही जाइगोट कोशिका 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी जिससे 2 एम्ब्रियो का निर्माण होगा। 2 एम्ब्रियो फिर आगे चल करके 2 बेबी में बदल जाएंगे। 2 बेबी में बदल जाएंगे जिसे हम समान इमेज यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। इतना लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, इसे हम मोनोजाइगोटिक, याद रखिएगा, मोनोजाइगोटिक
ट्विंस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक ही जाइगोट से जब दो ट्विंस बनते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही जाइगोट दो भाग में बढ़ जा रहा है और दो बच्चों का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। एक युग्मजीय यमज, हिंदी में आप इसे लिखेंगे तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस इसे कहते हैं। इसे हम आइडेंटिकल कहते हैं क्योंकि इसे बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। याद रखिएगा, इस केस में क्या होगा, दोनों लड़का या फिर दोनों लड़की, इस केस में जो भी दोनों बेबीज बनेंगे वो दोनों लड़का हो सकते हैं या फिर दोनों लड़की हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों लड़का होगा कि दोनों लड़की। याद रखिएगा, आपको जैसा कि पता है कि स्पर्म में लैंगिक गुणसूत्र एक ही होगा, चाहे वो एक्स होगा चाहे वो वाई होगा। अगर यहाँ पर एक्स हुआ और यहाँ पर एक्स है तो एक्स एक्स यानी कि दोनों लड़की होंगे। अगर इस स्पर्म में वाई होगा तो एक्स वाई यानी कि दोनों लड़के होंगे। तो याद रखिएगा, ये क्या है, स्पर्म है। तो याद रखिएगा, इस केस में दोनों लड़का हो सकता है या फिर दोनों लड़की। इसे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए इसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जिनके रंग, रूप, आकार, प्रकार, बनावट, शेप, साइज, ये सारी चीजें लगभग मैच करती हैं। याद रखिएगा, ये सारी चीजें मैच करेंगी। चलिए, हमारा दूसरा हेडिंग बनेगा भ्रांतीय इमेज यानी कि फ्रैटर्नल इमेज किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा हटके है, यहाँ पर आपको डाइजाइगोटिक ट्विंस देखने को मिलेगा। भ्रांति इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भ्रम उत्पन्न करेगा, कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, इसलिए इसको भ्रांति इमेज कहा गया। आइए देखते हैं कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, जब दो स्पर्म के द्वारा अलग अलग दो एग को फर्टिलाइज किया जाए, ये क्या है, एग है, ये क्या है, एग है, और ये दोनों क्या है, स्पर्म है। तो जब दो अलग अलग स्पर्म के द्वारा दो अलग अलग स्पर्म के द्वारा दो अलग अलग एग को फर्टिलाइज किया जाएगा तो उससे दो जाइगोट बनेंगे। जाहिर सी बात है, कितने जाइगोट, दो जाइगोट। याद रखिएगा, हमको लिखना कैसे है, जब किन्हीं दो स्पर्म के द्वारा दो अलग अलग एग को, अंडाणुओं को फर्टिलाइज किया जाता है तो उससे दो जाइगोट का निर्माण होता है। ये दोनों जाइगोट आगे चल करके दो बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। पहले आप यहां पर लिखेंगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम्ब्रियो यानी भ्रूण का फॉर्मेशन करते हैं और उससे दो बेबी बनते हैं। याद रखिएगा, दो बेबी का इससे फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम ट्विंस कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर दो अलग अलग जाइगोट के द्वारा दो अलग अलग ट्विंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखिएगा। डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, फ्रैटर्नल ट्विंस को ही हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग जाइगोट के द्वारा दो अलग अलग बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। एक बात और, इस केस में अगर देखा जाए तो दोनों लड़का या फिर दोनों लड़की हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक लड़का हो और एक लड़की हो, तो ये केस भी इसमें हो सकता है। तो याद रखिएगा, इस केस में दोनों बॉयज हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, अदरवाइज एक इसमें बॉय हो सकता है, एक लड़की हो सकता है। तो याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक्स वाई ही डिटरमाइन करेगा, ही निश्चित करेगा कि लड़का होगा कि लड़की। तो याद रखिएगा, ये केस थोड़ा टफ होता है, आप इसे बहुत आसानी से तो नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए इसको भ्रांति कहा गया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। एक निश्चित उम्र के बाद
लगभग अगर बात करें तो 7-8 साल के बाद आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल। इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको भ्रांति इमेज कहा जाता है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर ये डायग्राम बना देंगे। चलिए हमारा तीसरा हेडिंग बनेगा सियामीज, यानी कि सियामीज ही कहेंगे इसको, याद रखिएगा। ये भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। इसमें क्या होगा, एक स्पर्म के थ्रू एक एग को फर्टिलाइज किया जाएगा। ये एग है, इस एग को इस स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाएगा। इससे क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। फिर इसमें डिवीजन होगा। क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, लेकिन डिवीजन कंप्लीट रूप से नहीं हो पाएगा। मतलब ये हुआ कि डिवीजन कंप्लीट ना होने के कारण से जो एम्ब्रियो बन रहा है वो एक दूसरे से अटैच रहेगा। इस प्रकार से 2 बेबी बनेंगे। याद रखिएगा, कितने, 2 बेबी बनेंगे, लेकिन दोनों बेबीज का जो बॉडी होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच्ड होगा। इसलिए याद रखिएगा, इस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं वो बेसिकली 14 से 18 वर्ष के बाद जाते जाते उनकी डेथ हो जाती है। रेयर केस में ही ऐसा होता है कि 8% चांस है कि वो बच सके। ज़्यादातर चांसेस होते ही है कि वो 14 से 18 वर्ष के बाद उनकी डेथ हो जाती है। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया कि सियामीज में क्या होगा, एक स्पर्म एक को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में डिवीजन हो रहा है, लेकिन डिवीजन कंप्लीटली ना होने के कारण से वो बढ़िया से अलग नहीं हो पाएगा। तो भ्रूण 2 बनेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, और अटैच्ड होने के कारण से मैंने बताया इसे सियामीज कहा जाता है। ये केस क्या है, एक ही जाइगोट से बन रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस ही इसको भी कहा जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि 2 बेबीज का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों की बॉडी पार्ट एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, इसलिए ये केस थोड़ा रेयर होता है, इसमें खतरा ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, ऑपरेशन करके दोनों को अलग किया जा सकता है, लेकिन केस के अनुसार, जैसे अगर हल्का फुल्का बॉडी पार्ट अटैच होता है तो काट करके उसको ऑपरेशन करके जो है अलग किया जा सकता है। चलिए, तो हम लोगों ने जाना ट्विंस क्या है। समान जो होगा वो भी मोनोजाइगोटिक होता है, सियामीज जो होगा ये भी मोनोजाइगोटिक होगा। इसमें भी क्या है, दोनों लड़का या फिर दोनों लड़की, इन्हें भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। सिर्फ आपको डाउट इसमें होगा। तो याद रखिएगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमारे पास तक अपने सवालों को पहुंचा सकते हैं। अगर ये चैनल उपयोगी लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस लिंक को अदर लोगों तक भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।